एमबीए चाय वाले का दूसरा नाम क्या है? अब सभी लोग के जुबान में आजकल एक ही नाम चलता है, अरे ये तो पनौती है। जिसके साथ भी रहता है ना उसका कुछ ना कुछ बुरा जरूर हो जाता है और उन्हें पनौती के नाम से कंसीडर किया जाता है। तो पहले कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। तो 1 फरवरी 2024 को वो पेटीएम के सीईओ विजय शंकर के साथ एक फोटो शेयर करते हैं और उसके कुछ दिन बाद ये खबर निकल के आती है कि आरबीआई ने पेटीएम बैंक को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। अब उसके रीजन भले ही कुछ भी हो, पर लोगों ने एमबीए चाय वालों को लपेट लिया। उन्होंने कहा कि अरे इसने तो इसकी भी पनौती लगा दी। अब देखिए अगला एग्जांपल ये है कि नवंबर 2021 में अरविंद अरोड़ा, जिनका यूट्यूब चैनल है A2 मोटिवेशन के नाम से, वो इनका इंटरव्यू करते हैं। अब उसके 1 साल बाद ये खबर आती है कि उनको शार्क टैंक से रिजेक्ट कर दिया गया है और किसी भी टाइप की उन्हें फंडिंग नहीं मिली और शार्क ने उन्हें अच्छा खासा सुनाया भी है। तो फिर भी लोगों ने सीधा उससे ही रिलेट किया एमबीए चाय वाला से। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। 4 अगस्त 2022 को मनीष कश्यप, जो एक रिपोर्टर है, उन्होंने एमबीए चाय वाला का इंटरव्यू किया था और मार्च 2023 में मनीष कश्यप को अरेस्ट कर लिया जाता है और वो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के जुर्म में। अब देखिए ना, रीजन चाहे कुछ भी हो, लोगों ने लपेट एमबीए चाय वालों को लिया, अरे इसने तो यहां पर भी पनौती लगा दी। अब देखिए ना, हाल ही का एग्जांपल ले लो, मोहम्मद शमी के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई थी 16 फरवरी को। अब देखिए ना, उसके बाद खबर ये निकल के आती कि मोहम्मद शमी आईपीएल 2024 से बाहर हो गए इंजरी के चलते। अब लोगों ने यही कहा कि अरे यार इसने फिर से पनौती लगा दी यार। अब आप इनको कोइंसिडेंस कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए एग्जांपल और सारे हैं। अब देखिए चलो एक और एग्जांपल ले लो, जैसे बाबा रामदेव है। कुछ टाइम पहले वो बाबा रामदेव से मिले थे। अब उसके कुछ दिन बाद खबर फिर ये निकल के आई कि बाबा रामदेव के जो शेयर्स हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अब डाउन हो चुकी है। ऐसी वो बोर्ड के जो अमन गुप्ता फाउंडर है उनसे भी वो एक बार मिले थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी खबर निकल के आई कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है अमन गुप्ता की, वो 20% गिर चुकी है। अब आपको सूर्य कुमार यादव का तो एग्जांपल याद होगा, बहुत ट्रेंडिंग किया था इसने। उसने तो जब एमबीए चाय वाला सूर्य कुमार यादव के साथ फोटो शेयर करते हैं, उसके बाद 7 मैचों में से 4 बार सूर्य कुमार यादव 0 आउट होते हैं। कैन यू बिलीव इट? क्या ये कोइंसिडेंस है कि ऐसा सच में होता है कि पनौती एक दूसरे को लगती है? अब देखिए, अगर आप इस चीज को गहराई से समझोगे ना, तो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे एमबीए चाय वालों को एक पनौती का टैग मिल चुका है, अब वो किसी से भी मिलेंगे ना, उसका अपकमिंग फ्यूचर में अगर कुछ भी बुरा होता है उस आदमी के साथ जिससे एमबीए चाय वाला मिले हैं, तो जाहिर सी बात है लोग सीधा कनेक्ट करेंगे एमबीए चाय वाला के साथ। अब देखना, ऐसी तो हो रहा है जैसे 2022 में वो मनीष कश्यप से मिले थे, ऐसे ही फिर वो अगले साल उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था। मतलब उस बीच में जो 11-12 मंथ का जो गैप है, उस बीच में तो मनीष कश्यप के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर 1 साल बाद हुआ। तो लोगों ने फिर भी उसे एंटिसिपेट कर लिया, एक अंदाजा लगा लिया कि अरे यार ये तो इसके वजह से हुआ है। तो देखिए ना, ये जो क्वालिटी होती है ना, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले भी यूज करते हैं और ये जो अंदाजा लगाने वाली मार्केट ना, ये बड़ी तगड़ी होती है। अब देखिए ना, एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। अब देखिए जो अमूल है, अमूल दही, पनीर और दूध में तो बाप है सबका, इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। अब देखिए अमूल ने सोचा क्यों ना हम बटर बिस्किट अपना इंट्रोड्यूस करें, मार्केट में उतारें इसे। पर जो बटर बिस्किट है ना, वो ब्रिटानिया का बहुत फेमस है। अब उन्होंने सोचा कि ब्रिटानिया को अगर हराना है तो एक तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिटानिया के जो बटर बिस्किट का एक फोटो लगा दी और उसके नीचे लिख दिया कि 0.5% से 3% तक इसमें बटर होता है, बाकी 20 से 25% होता है वेजिटेबल ऑयल। और उसके बगल में अमूल का अपने बिस्किट की फोटो लगा दी और उसके नीचे लिख दिया कि 20 से 25% तो अमूल है और वेजिटेबल ऑयल है 0। तो अब देखिए, जो वेजिटेबल ऑयल है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी तरीके से ना अमूल ने अपना जो बटर बिस्किट था ना उसको इंट्रोड्यूस किया और अच्छी खासी कमाई की, सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। और लोगों ने अंदाजा लगा लिया, अरे ये वाला टाइप तो ब्रिटानिया का है, मतलब ब्रिटानिया हमें उल्लू बना रहा है इतने टाइम से। अब देखना, और भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन 6 के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। मतलब अगर आप इसे पीछे की पॉकेट में रखते हो ना, ये थोड़ा सा बेंट हो गया था और उस टाइम पे इसने बहुत ज्यादा सुर्खियां भी बटोरी थी। अब देखिए कंपनीज ने कैसे फायदा उठाया। सैमसंग ने क्या किया, एक पोस्ट डाल दी, कर्व्ड बट नॉट बेंट। अब देखिए, नाम नहीं लिया आईफोन का, उन्होंने लिख दिया कर्व्ड, मतलब मुड़ा हुआ है पर वो बेंट नहीं है, मतलब उसमें बेंट नहीं पड़ा है। अब देखिए एलजी फिर उतर आया, आवर फोन डज नॉट बेंड, इट्स फ्लेक्सिबल। अब देखिए ये कहना चाह रहे हैं हमारा फोन बेंट नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, ये बंद भी होता है तो खुलता भी है, मतलब इसमें फ्लिप वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। अब देखिए ना, अगला एग्जांपल ले लीजिए। अब देखिए किट कैट जो है, उन्होंने बहुत तगड़ी मार्केटिंग करी। उन्होंने कहा कि वी डोंट बेंट वी ब्रेक, आपको पता है ना वो टूटता है। अब देखिए इन सभी एग्जांपल से में क्या हो रहा है, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। जैसे एमबीए चाय वाला अगर किसी से मिलता है तो अगर भविष्य में उसके साथ कुछ बुरा होता है तो लोग अपने आप अंदाजा लगा के कनेक्ट कर लेते हैं कि अरे इसकी पनौती ना इसको लग चुकी है। तो और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे नूडल्स है, सबसे पहला नाम आपको क्या याद आता है? मैगी। टूथपेस्ट में क्या नाम आपको याद आता है? कोलगेट। ऐसे ही जो कपड़े धोने का साबुन आता है तो उसमें क्या याद आता है? रिन साबुन। तो ये ह्यूमन के ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि हम अंदाजा लगाना हमें बहुत पसंद होता है। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे विनोद है। विनोद आजकल के टाइम पे बहुत फेमस हुआ था, मतलब कुछ टाइम पहले जैसे सब लोग कहते हैं यार विनोद कौन है,
विनोद को मैं, टिंडर ने अपना नीचे से छोटा सा एक पोस्ट डाल दिया, विनोद जस्ट मैच विथ विनोदिनी, मतलब जो विनोद है उसको विनोदिनी मिल गई भाई, टिंडर चला लो। मतलब ये देख रहे हो मार्केटिंग का तरीका, आप अंदाजा लगाओगे कि अरे यार विनोद भी था यार, एक विनोद हर उसमें बहुत फेमस था, तो उस तरीके से लोगों ने अंदाजा लगा के अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बहुत तगड़ा कर दिया। एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे डेटॉल और सेवलॉन है। डेटॉल जब आप लगाते हो तो डेटॉल जलता है थोड़ा सा, पर जब सेवलॉन मार्केट में आया सेवलॉन जलता नहीं था। अब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अरे डेटॉल में कुछ नहीं रखा है यार, सेवलॉन लगाओ, सेवलॉन से तो दर्द भी नहीं होता है और जलता भी नहीं है, और डेटॉल की मार्केट होने लग गई डाउन, और डेटॉल का हो गया डाउनफॉल शुरू। अब डेटॉल ने सोचा कि यार क्या करें, हम इस सेवलॉन को कैसे पीछे करें, तो उन्होंने सिंपल सा कुछ भी नहीं किया, एक ऐड डाल दी और एक पोस्ट डाल दिया। उन्होंने कहा कि जब जलेगा तभी तो असर पड़ेगा, मतलब ऐसी कुछ डाला था कि अगर जब जलन होगी तभी तो मतलब असर कर रही है दवाई, अगर जलन ही नहीं होगी तो मतलब कुछ भी नहीं है, वो तो खाली पानी है। सेवलॉन को एक तरीके से उन्होंने पानी कह दिया, मतलब उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, पर लोगों ने एंटिसिपेट कर लिया, एक अंदाजा लगा लिया यार सेवलॉन तो जलता ही नहीं है, डेटॉल जलता है, मतलब ये असर कर रहा है। तो इस वजह से जो डेटॉल की मार्केटिंग है ना, आज तक उसे कोई भी नहीं पिछाड़ पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मार्केटिंग। अब देखिए जो ये अंदाजा लगाने वाली चीज़ है ना, ये हमेशा ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीज़ के लिए ही होती है, पॉजिटिव चीज़ के लिए भी ये चीज़ यूज़ करी जाती है। अब देखिए ना, जो विराट कोहली है उनके पिछले साल से कुछ ना रन नहीं निकल रहे, मतलब रन तो निकल रहे थे पर शतक नहीं निकल रहे थे, तो वो कुछ टाइम पहले प्रेमानंद जी महाराज से मिले थे। अब उनके मिलने के बाद उन्होंने 1-2 मैचों में बहुत अच्छा पारी खेली और उन्होंने शतक ठोक दिया, तो लोगों ने डायरेक्ट एंटिसिपेट कर दिया, लोगों ने अंदाजा लगा लिया अरे ये तो उनकी कृपा इन पे हो गई। आपने न्यूज़ की हेडलाइन भी सुनी होगी कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किए महादेव के दर्शन, अब मारेंगे शतक, इस टाइप से ये लोग एक अंदाजा लगाते हैं और एक ये पॉजिटिव रूप में हम इसे कह सकते हैं। तो हम अपने अगर टॉपिक में वापस आते हैं, एमबीए चाय वालों को हम क्या रह के पुकार रहे हैं, पनौती। पनौती का मतलब होता क्या है? पनौती का मतलब सिंपल सा होता है बैड लक। अब जैसे गुड लक होता है, बैड लक होता है। अब ये जो लक है ना, जो ये भाग्य है ना, ये बड़ा दोगलापन टाइप का इंसान है, मतलब इंसान तो नहीं बोलूँ, मतलब ये जो भी है मतलब बड़ा दोगलापन है। अब देखिए ना, कोई जो बच्चा होता है वो अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है बहुत सालों से, अगर उसका निकल जाता है तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, उसका तो ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसकी किस्मत में ही ये चीज़ लिखी थी। अगर उसने बहुत सारी मेहनत करी है, अगर फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे छोड़ना, तेरी तो किस्मत में ही नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ पर हेड्स भी आपका है तो टेल्स भी आपका है, मतलब सेकेंड ऑप्शन है नहीं आपके पास। अगर आपने कर दिया तो आपकी किस्मत में था, अगर आपने नहीं कर पाए तो आपकी किस्मत में ही नहीं था। तो मतलब इसका कोई लॉजिक बनता है? वैसे इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है। अब देखिए उसके पहले जो उसका लॉजिक है वो है कर्म। अब देखिए हम अगर श्रीमद् भागवत गीता का एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत प्यारा श्लोक अभी मुझे याद आ रहा है, जैसे कर्मण्डे वातिका रस्ते महाफले सुखदाचना माँ कर्म फल हेतुर्बुर माते संगो सकर्मणि। अब इसमें श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म ही सब कुछ है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सार भी यही है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अब ये सारा खेल उनके कर्म का ही तो है। अब देखिए ना, एमबीए चाय वाला के साथ क्या हो रहा है आज की डेट में। कुछ साल पहले उनका बिजनेस बिल्कुल पीक लेवल में था, जहां देखो वहां वो मोटिवेशन दिया करते थे, जहां देखो कोई उन्हें पॉडकास्ट में बुला रहा है, मतलब बहुत सारे लोग उन्हें बुलाते थे। पर कर्म क्या थे? कर्म में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारी जो फ्रेंचाइजी थी वो बंद होने लग गई उनकी, और उन्होंने लोगों से ये वादा किया कि आप अगर हमारी फ्रेंचाइजी लेते हो तो 10,000 की पर डे की हमारी सेल है, अगर आप नहीं कमा पाए तो फिर आप हमसे कहना। तो उन्होंने जितने भी फ्रेंचाइजी लाखों के रुपए में जिन लोगों को दी थी, वो 600 रुपया भी नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए एफआईआर भी कर दी। अब देखिए अगर आप किसी को झूठी दिलासा दोगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी रिवर्स बैक तो करेगा ना आपको। पर लोग इसे ना आज की डेट में सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट से देख रहे हैं, पर पॉजिटिव एक्सपेक्ट से आप अगर देखेंगे ना, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। अब जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एमबीए चाय वाला है। अब देखिए जो ये प्रफुल्ल बिल्लौरे है ना, इन्होंने एमबीए तो नहीं किया था, ये करने जा रहे थे पर इन्होंने किया नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि एमबीए चाय वाला के नाम से क्यों ना कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए। अब देखिए ना, इसके पीछे पीछे कितने सारे खुल गए, बीटेक पानीपुरी वाली, एमबीबीएस छोले वाला, पता नहीं क्या क्या खुल गए, मतलब डॉक्टर इंजीनियर सब उतर गए हैं एक छोटा सा ठेला लेके, मतलब एक स्टार्टअप शुरू करने। अब देखिए बीटेक पानीपुरी वाली है, करोड़ों का इनका बिजनेस है। अगर मैं बात करूं तो देखिए चिंगारी किसने लगाई है? चिंगारी एमबीए चाय वाले ने लगाई है। तो इसी वजह से वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सब उतर गए स्टार्टअप में, और सब ने अपना लिख दिया, जैसे लॉयर आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर भी आपको मिल जाएंगे, मतलब हर चीज़ आपको आज मार्केट में देखने को मिलेगी। पर आपको ये चीज़ तो पता है कि जैसे पनौती है, ऐसी चीज़ तो वर्क एक्चुअली करती नहीं है, क्योंकि लोग इसको अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि एमबीए चाय वाला मिले तो बहुत सारे से होंगे। अब जरूरी थोड़ा है कि इन गिने चुने लोगों से मिले, बहुत सारों से मिले, पर सबके साथ बुरा नहीं हुआ ना, पर लोग इसे मीम मार्केटिंग में भी यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।